हेलो एवरीवन, इंग्लिश स्पोकन कोर्स की इस क्लास में हम आज ही एंड शी के यूजर्स के बारे में जानने और सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ही एंड शी का हिंदी अर्थ वे या फिर ये हो सकता है। हमने अब तक देखा कि जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो पहले वाक्य में हम उसका नाम लेंगे और दूसरी बार में हम उसके नाम के स्थान पर उसे यह या फिर वह कह सकते हैं। ठीक है। और हिंदी में जो यह या फिर वह होता है उसे उसके लिए ही इंग्लिश में जो वर्ड है वो ही या फिर शी है। ही मेल के लिए होगा और शी फीमेल के लिए होगा। यहाँ पर हम सिर्फ यह या फिर वह नहीं कहते, हिंदी में हम ये लोग या फिर वे लोग भी कहते हैं। ठीक है। जैसे हमसे कोई बड़े हैं, आप उम्र में ले सकते हैं या फिर ओहदे में ले सकते हैं, तो उन्हें हम यह या फिर वह कहकर नहीं बुलाते, हम उन्हें ये या फिर वे कहते हैं। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में वर्ड होगा ही और शी। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे राजेश इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी गुड। राजेश मेरा मित्र है और वह बहुत अच्छा है। अब आप देख पा रहे हैं कि इस वाक्य में हमने राजेश 2 बार आया है। ठीक है। लेकिन फर्स्ट बार हमने उसका नाम लिया है और सेकेंड टाइम उसका नाम न लेकर उसे वह कहा है। लेकिन हम समझ गए हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राजेश की बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मिस्टर चंदेल इज माई टीचर। मिस्टर चंदेल जो है वे मेरे शिक्षक है। ही इज वेरी गुड, वे क्या है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर भी हम इस वाक्य में समझ पा रहे हैं कि सेकेंड टाइम में जब हमने ही कहा या फिर हिंदी में वे कहा तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर चंदेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। और पहले वाक्य सेंटेंस में हम राजेश जो मेरा मित्र है उसकी बात करें, ये वही है जो अभी मैंने आपको समझा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, आप देखेंगे एक्सरसाइज 7 में आपको कुछ इंग्लिश के सेंटेंस दिए हुए और आपको उसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। ही इज माई टीचर, वह या फिर वे मेरे शिक्षक है। ठीक है। आपके शिक्षक है तो आप आपसे ओहदे में बड़े, ऑब्वियसली उम्र में बड़े हो या ना हो सकते, लेकिन जो पद है उसमें आपसे बड़े हैं तो आप उन्हें सम्मान देंगे। तो इसके लिए आप उन्हें वह कहकर नहीं बुलाएंगे, आप उन्हें वे कहेंगे। ठीक है। अगर आपसे कहीं दूर है तो आप उन्हें देखते हुए वे कह सकते हैं और आपके पास में तो आप उन्हें ये कह सकते हैं। ठीक है। जैसे ही इज माई टीचर, वे या फिर ये मेरे शिक्षक हैं। ही इज माई फादर, वे या फिर ये मेरे पिताजी हैं। शी इज माई आंट, ये मेरी चाची जी हैं। ही इज माई एल्डर ब्रदर, वे या फिर ये मेरे बड़े भाई हैं। शी इज माई एल्डर सिस्टर, वे मेरी बड़ी बहन है। ही इज माई अंकल, वे मेरे चाचा जी हैं। शी इज माई ग्रैंड मदर, वे मेरी दादी जी या फिर नानी जी हैं। ही इज माई ग्रैंड फादर, वे मेरे दादाजी या फिर नाना जी है। ही इज माई बॉस, वे मेरे या फिर ये मेरे बॉस है। शी इज माई डॉक्टर, वे मेरी डॉक्टर है। ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यदि वो इंसान जिसकी आप बात कर रहे हैं आपके साथ है या आपके सामने खड़ा है तो आपको ये का इस्तेमाल करना है हिंदी में, और जब आपसे वे दूर है तो आप वे का इस्तेमाल करेंगे। और इंग्लिश में तो ही एंड शी ही वर्ड है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस क्लास के नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल एडुविस्टा इनसाइट को फॉलो कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।